तो नमस्कार मेरे निफ्टी के रनबाकरो, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका आज का ट्रेडिंग का दिन। आई होप कि मेरे द्वारा कल दिए गए लेवल से आपने आज ज़रूर पैसा कमाया होगा। जो हीरो जीरो ट्रेड मैंने सेंसेक्स में आपको बताई थी, वो हीरो जीरो ट्रेड ने आखिरी के 15 मिनट में 2 रुपये से 35 रुपये की चाल पकड़ी। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस मेरा सुपर हिट रहा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव। मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में कि निफ्टी अगले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाला है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, सेंसेक्स के लेवल क्या होंगे, बैंक निफ्टी के लेवल क्या होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, आखिरी तक देखें और मेरे द्वारा दिए गए लेवल्स पर ध्यान दें। तो बात करते हैं कि कल मैंने आपको क्या लेवल निफ्टी के लिए दिए थे और क्या लेवल आपको मैंने सेंसेक्स के लिए दिए थे। एग्जैक्टली देखिए वही हुआ। आज निफ्टी मैंने आपसे बोला था अगर फ्लैट खुलेगी तो ऊपर जाने का प्रयास कर सकती है। ऊपर जाने के लेवल भी मैंने आपको बताए थे। मैंने बताया था जब तक 24,150 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हमको ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं 150 के बाद से ही नीचे की तरफ की राह पकड़ी और नीचे का ट्रेड हमें दिया। सेंसेक्स में जीरो हीरो ट्रेड मैंने आपको बताया था 77,200 की ऊपर वॉच रखेंगे। आखिरी के 15 मिनट में 77,200 ने 02 हीरो का ट्रेड दिया जिसमें 2 रुपये से 35 रुपये का हाई लगाया। तो कहीं ना कहीं मेरे लेवल जो मैंने दिए थे वो हिट रहे। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल क्या करने वाला है। देखिए दो बात मैं निफ्टी के बारे में स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने वीडियो का स्लोगन दिया है कि क्या निफ्टी कल जाएगा 23,500, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगा। 23,500, नहीं जाएगा 23,600 और शायद हो सकता है कि आ जाए 23,800। पर बात करते हैं कि किस तरह से बिहेव करेगा। देखिए मैं अकेला चैनल हूँ जो आपको तीनों जानकारी देता हूँ कि फ्लैट खुलने पे क्या होगा, गैप अप पे क्या होगा और गैप डाउन पे क्या होगा। इसके अलावा यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी भी चैनल द्वारा ये जानकारी नहीं दी जाती है कि अगले दिन निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है तो इन तीनों सिनारियों में हमको क्या करना है। पर मेरे अकेला एकमात्र चैनल ट्रेड विद प्रशील ऐसा है जिसमें आपको तीनों सिनारियों में बताता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले सिनारियो की जिसके होने के चांसेस 10% के बराबर हैं, जो कि गैप अप का। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो हमारे लिए दिक्कत का विषय है। गैप अप होने के बाद में निफ्टी फिर उसी रेंज में 24,150 की रेंज में फंस सकता है और टाइम पास कर सकता है, क्योंकि ऊपर जाने की हिम्मत अभी निफ्टी के अंदर नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 24,200 तक की रेंज निफ्टी पकड़ सकता है अगर गैप अप खुलता है 24,120 से 150 की रेंज में। तो ऊपर का ट्रेड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अगर गैप अप खुलता है तो। अब बात करते हैं फ्लैट खुलने की। फ्लैट खुलने के सिनारियो में भी जब तक निफ्टी 24,120 को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 120 अच्छे से क्रॉस करता है, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाता है फ्लैट खुलने की दिशा में, कॉल के लिए बात चल रही है। अगर 24,120 के ऊपर फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाता है तो कहीं ना कहीं 24,180 तक का एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये एक रिस्की ट्रेड होगा क्योंकि ऊपर के ट्रेड में हर जगह हर 30 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, इसीलिए दिक्कत का विषय हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है जो नॉन रिस्की ट्रेडर्स हैं वो अगर कॉल की ट्रेड अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के सिनारियो में क्या होने वाला है। देखिए गैप डाउन का सिनारियो मैंने कल भी बताया था, जो आज हुआ नहीं। वैसे मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो उसे गैप डाउन ही खुलना पड़ेगा। तो अगर कल भी है, जिसके चांसेस मुझे प्रोबेबिलिटी 60% की लगती है कि निफ्टी कल गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन की रेंज हो सकती है 23,900 से 23,950 तक की। अब इसमें दो सिनारियो हैं कि अगर गैप डाउन खुलता है सपोज करिए 23,950 पे खुलता है और 950 के नीचे भी रेड कैंडल बनाता है और उस पर रेड कैंडल जारी रखता है, तो कहीं ना कहीं हमारा पहला टारगेट होगा 23,900 का। और उसके बाद भी अगर रेड कैंडल बनती है और 23,880 को तोड़ता है अगर निफ्टी, तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 23,800 का। अगर निफ्टी 23,950 पे गैप डाउन खुलता है तो। अब बात करते हैं कॉल का सिनारियो का। देखिए अगर कल मुझे जो लगता है कि कल निफ्टी की नीचे की जो सबसे लोवेस्ट रेंज है वो 23,900 की हो सकती है और 900 से हमें रिवर्सल प्लान हो सकता है। तो इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर निफ्टी कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलता है तो 23,900 के बाद में जब रिवर्सल लेता है तो 23,950 के ऊपर
अगर एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाता है, क्लोजिंग देता है 950 के ऊपर, ये मैं बात कर रहा हूँ गैप डाउन होने पे रिवर्सल की बात कर रहा हूँ। अगर गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद में रिवर्सल प्लान करता है तो 23,950 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना देता है तो हमारा पहला टारगेट निश्चित तौर पर 24,150 का होगा और उसका अगला टारगेट 24,300 का होगा। अब बात करते हैं कि फ्लैट अगर खुलता है उस सिनारियो में हमको पुट के लिए क्या करना है। तो देखिए, अगर फ्लैट खुलता है तो 24,050 के नीचे अगर रेड कैंडल बन जाती है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 23,950 का और दूसरा टारगेट होगा 23,900 का। और ये दोनों ही और फिर कॉल का सिनारियो वापस वही हो जाएगा कि जब रिवर्सल हो 23,900 से तो 950 के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल बनने पर ऊपर का कॉल लेना है। और अगर गैप डाउन खुलकर रिवर्सल आता है तो निश्चित ही कल हो सकता है कि निफ्टी कल ही 24,300 पहुंच जाए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर गैप डाउन होता है और 23,900 आता है और वहां से रिवर्सल प्लान होकर 23,950 के ऊपर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो हो सकता है कि निफ्टी 24,300 कल टच कर दे। अब ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, लेवल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी का सीधा सा फंडा है 58,200 के ऊपर कॉल में हमें 200 पॉइंट मिल सकते हैं और 57,400 के नीचे पुट में हमें 200 पॉइंट मिल सकते हैं। बात करें सेंसेक्स की, मैं सेंसेक्स के ऊपर के लेवल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो निफ्टी के जो 23,900 का पुट मैंने 900 का गैप डाउन मैंने बताया है उस हिसाब से मैं सेंसेक्स को प्लान करा है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो सेंसेक्स कहीं ना कहीं 76,800 तक डाउन होगा, वहाँ से रिवर्सल जाएगा तो 77,600 तक की चाल हमको देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आपको सभी लेवल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि जब भी आप ट्रेड लें एसएल के साथ लें, जब भी आप कॉल बाय करें सपोर्ट पे बाय करें, जब भी आप पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे बाय करें। तो मिलते हैं फिर एक नए निफ्टी लेवल्स के साथ में। धन्यवाद।